Hello students, in today's lecture we are going to start with 14th chapter, that is factorization. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं खास करके कहना चाहूँगा कि फैक्टराइजेशन समझने के लिए जो आपका 9th चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे उस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा भी डाउट है या कन्फ्यूजन है, 9th चैप्टर रिपीट कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, तो बेटर है कि आप उसके लेक्चर्स जो है वो एक साथ दो लेक्चर्स देख के पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपको लगे कि लेक्चर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको लगे कि कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है और मुझसे आपको कंसल्ट करना है या इंटरेक्ट करना है, तो आप ऑफकोर्स मुझसे भी इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आप पहले क्लियर कर लेना और उसके बाद ये चैप्टर आप आगे बढ़ाना, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स जो है, उसके आइडेंटिटीज़ जो है वो यहाँ पे उल्टे तरीके से आपको यूज़ करने हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो इस चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, आपके क्लियर होंगे। ओके, सो द थिंग इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मतलब आपने नंबर्स का तो फैक्टराइजेशन आप जानते हो, जैसे कि मैं 6 कंसिडर करूँ तो 6 के दो फैक्टर्स 2 3 6 और अदरवाइज 1 और 6 तो उसके फैक्टर्स है ही, ठीक है। तो ये जो होता है वो नंबर का फैक्टराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन जो है वो नंबर के साथ साथ में वेरिएबल का भी करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल से। ओके, सो फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब अगेन हमने 9th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि 9th चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अगर आपको क्लियर ना हो तो ऑफकोर्स आप चैनल में से क्या कर सकते हो, 9th चैप्टर के लेक्चर्स निकाल के उसको रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज मोनोमियल मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंगल टर्म, ठीक है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल कि जिसमें एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं, सिंगल टर्म, ठीक है। उसका हमें फैक्टराइजेशन अभी फिलहाल करना है, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन इस तरीके से हो सकता है, फैक्टराइज फॉलोइंग मोनोमियल्स, ठीक है, उनको फैक्टराइज करो। तो ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे मोनोमियल्स लेते जाते हैं। सबसे पहले मैं सपोज कंसीडर करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो उसका फैक्टराइजेशन होगा x इंटू एक्स। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसलिए फैक्टराइज उसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, 2 बार x मल्टीप्लाई होगा, सो x इंटू एक्स। देन सपोज सेकेंड टाइम, और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, वो रहेगा मल्टीप्लाइड बाय x इंटू एक्स। ओके, फिर हम लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है 6x क्यूब, तो यहाँ पे 6 का फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 3 6 और x क्यूब इन द सेंस 3 टाइम्स x। ओके, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार आएगा। देन फोर्थ वन, अब हमारे पास ऐसा है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 2 4 3 12, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स x और वाई स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स y। ओके, देन फिफ्थ वन, सपोज we have -8 n क्यूब n स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली हम ऐसा करते हैं कि माइनस साइन जो होता है ना, उसका अलग फैक्टर देते थे -1,
ठीक है, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और नेगेटिव साइन है उसके लिए उसको क्या कर दिया, -1 अलग से दे दिया। अब 8 के फैक्टर्स है 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, प्राइम फैक्टर्स लेने हैं हमें यहाँ पे, ये आप खास ध्यान में रखना। अब n क्यूब है तो n कितनी बार आना चाहिए, 3 टाइम्स, एंड n स्क्वायर है तो n कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हम कह सकते हैं कि मोनोमियल का क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोमियल सिंगल टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। लेक्चर पॉज करके ये आप लिख लीजिए, बाद में हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन 1 करते हैं जो कि मोनोमियल का ही फैक्टराइजेशन है। ठीक है, लिख लीजिए। Okay, now we are proceeding with first question of exercise 14.1 जो कि इसके ऊपर ही बेस्ड है, that is factorization of monomials. हाँ, question 1, find the common factors of the given terms. Common factors, अब first है 12x and 36. हाँ, 12x and 36 ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो 12x को हम कंसिडर करें और उसके फैक्टर्स अगर हम मेंशन करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 एंड इंटू एक्स। फिर 36 अगर हम कंसिडर करें तो 2, 2 ज़ा 4, हाँ 2, 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। ओके, ये फैक्टर्स हो गए। अब हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। ठीक है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो कॉमन होता है उनके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। तो देखो एक 2 कॉमन, अगेन दूसरा 2 कॉमन, तीसरा तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर 3 है जो कि कॉमन है। अब यहाँ x है और यहाँ 3 है जो कॉमन नहीं है। सो वी कैन से दैट कॉमन फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ये जो है वो हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम लेते हैं सेकेंड वन। सेकेंड है 2y एंड 22xy. So 2y. So we can say that 2y is nothing but 2 multiplied by y. Then 22xy. So पहले हमें यहाँ पे 22 के फैक्टर्स लिखने होंगे। So 2 11 ज़ा 22 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो भी है वो। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे तो देखो दोनों में 2 कॉमन है, इसमें y है इसमें भी y है, यानी कि दोनों में y कॉमन है। सो वी कैन से दैट कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय y, दैट इज 2y। ओके, तो वैसे ये मोनोमियल का ही फैक्टराइजेशन है, पर साथ में हमें कॉमन फैक्टर 2 मोनोमियल्स में से ढूंढने हैं, तो वो हम ढूंढ रहे हैं। ओके, लेक्चर पॉज करके ये दोनों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
Okay, now let us have a third one. So अब आपको वैसे देखने जाए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्राई करना चाहो तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 14pq and 28p square q square. So 14pq और 28p square q square. तो पहले हम 14pq को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 2 7 ज़ा 14 और p इंटू क्यू। ओके, फिर यहाँ पे 28 है तो 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा 28। p स्क्वायर है तो 2 बार p लगाना पड़े और q स्क्वायर है तो 2 टाइम्स q विल बी देयर। ओके, नाउ लेट अस हैव अ कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे देखें तो इधर एक 2 है, इधर भी एक 2 है, 7 भी दोनों में नजर आ रहा है, एक एक p भी दोनों में नजर आ रहा है और एक एक q भी दोनों में नजर आ रहा है। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। सो कॉमन फैक्टर हमारा क्या निकला, तो हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। 2 7 ज़ा 14 pq is a common factor. Okay, then let us have a fourth one, 2x 3x square and 4। तीन हमारे पास यहाँ पे है मोनोमियल्स कि जिनको हमें फैक्टराइज करना है और उसके बाद क्या करना है, हमें तीनों में कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो कि तीनों में हो ऐसा, ठीक है। तो पहले तीनों को फैक्टराइज तो करें। सो 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। तो अब तीनों में कॉमन अगर हम देखने जाए ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 है पर इधर 2 नहीं है कहीं, इसमें इधर x है तो इसमें x है पर इसमें x नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, मतलब तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे ही यहाँ पे जब जिसका कोई फैक्टर नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन फैक्टर होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन। लेक्चर पॉज करो, लिख लो, उसके बाद हम फिफ्थ करते हैं। Okay, so now let us proceed with fifth. Okay, फिफ्थ है 6abc, फिर 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b। ओके, सो 6abc, 24ab स्क्वायर, 12a स्क्वायर b, इनको हम इंडिविजुअली फैक्टराइज करेंगे और इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखें 6abc, 2 3 ज़ा 6 इंटू a इंटू b इंटू c, फिर 24 है यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि भाई सर आप तो लगा रहे हो डायरेक्टली 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, पर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, तो भाई हमारे पास है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 12 2 6 2 3 3 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया।
तो जब भी यहाँ कोएफिशिएंट में बड़ा नंबर हो तो घबराना नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। सो 24 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर है हमारे पास a और b स्क्वायर यानी कि b इंटू बी। फिर 12 है तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, a का स्क्वायर यानी कि a इंटू a और b। ओके, तो अब हमने सारे फैक्टर्स निकाल दिए। अब हमें करना है सर्च ऑपरेशन कि तीनों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है। उनको हम कॉमन फैक्टर्स में लगाएंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा अगर कॉमन, तो जैसे हमने डिस्कस किया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वैसे जिसका कोई फैक्टर नहीं होता उसका फैक्टर होता है 1, सबका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो तीनों में कॉमन 2 एक एक नज़र आया। फिर 3 3 3 हाँ है तीनों में, तो ले लेते अपने। वैसे ही ए हाँ है तो ले लेंगे। बी 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 है, तीनों में है, तो हमने वो भी कंसिडर कर लिया। सी नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो फिर अब और कुछ फैक्टर कॉमन होने के चांसेस नहीं है। इस तरीके से आप अंडरलाइन करने की आदत रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। सो हम कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, 2 3 ज़ा 6 ए बी, ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ओके, देन सिक्स्थ वन, सिक्स्थ है 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और 32x। ओके, सो ऑफकोर्स हमें 16x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और 32x तीनों को फैक्टराइज करना होगा, और उनमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। सो लेट्स सी, 16 है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स एक्स, माइनस 1 रखेंगे, अब 4 है तो 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर यानी कि x इंटू एक्स। फिर 32 है तो 1 2 3 4 5 बार हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और इंटू एक्स। अब आएगा अपना सर्च ऑपरेशन कि भाई कॉमन क्या है। तो देखो 2 2 2, 1 more 2 2 2, 1 more 2 but here no 2, सो यहाँ अब 2 और आगे कॉमन नहीं। एक x है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, दूसरा x but here no दूसरा x, तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, इतना हमारा कॉमन फैक्टर्स में जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ओके, सो 2 2 ज़ा 4x विल बी द कॉमन फैक्टर। ओके, तो ये आप लिख लीजिए 6th तक लेक्चर पॉज करके, फिर हम देखेंगे 7th। ओके, अब हम देखते हैं 7th वन। सेवेंथ में 10 PQ then 20QR 30RP। ओके, सो 10 PQ 20 QR
और 30RP को हमें फैक्टराइज करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पे 10PQ को फैक्टराइज करें तो 2 5 10 इंटू P इंटू Q, देन 20 2 2 4 5 20 इंटू Q इंटू R, और 30 2 3 6 5 30 इंटू R इंटू P। ओके, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मोनोमियल्स का। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर इनमें से, तो देखते हैं। देखो 2 तो तीनों में नजर आ रहा है, फिर 5 भी तीनों में नजर आ रहा है, फिर Q Q नो Q, P नो P P, तो P Q और R तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए उनमें से यानी कि वेरिएबल्स में से कुछ भी आएगा नहीं। नो इश्यूज, तो जितना है उतना लिख देते हैं। 2 इंटू 5, 2 5 10 इज अ कॉमन फैक्टर। ओके, हाँ, फिर हम देखते हैं नहीं 7th है तो फिर 8th वन, 8th वन x क्यूब वाई स्क्वायर वाई। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आप पहले 7th लिख लीजिए, फिर 8 करते हैं। थोड़ी जगह अच्छे से चाहिए होगी हमें फैक्टराइज करने के लिए उनके टर्म्स को, तो बेटर है कि आप पहले 7th कर लीजिए, फिर ही हम 8th करते हैं, पूरा बोर्ड यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब 8 8 1 3x स्क्वायर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। ओके, तो पहले तो इंडिविजुअली हमें इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तब जाके हम उनमें से क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब यानी कि 3 टाइम्स वाई। फिर यहाँ पे हमारे पास है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 2 5 10 एक्स क्यूब यानी कि 3 टाइम्स एक्स, और वाई स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स वाई। फिर है 6, तो 2 3 6, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स एक्स, वाई स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स वाई, और z। तो ये हमने इनको फैक्टराइज कर दिया इंडिविजुअली। ओके, अब हमें कॉमन टर्म देखना है। 3, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है, तीनों में कॉमन नहीं है। 2 इन दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 5 सिर्फ इसमें है, इनमें नहीं है। मतलब कॉन्स्टेंट्स में कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, जाने दो। वेरिएबल्स में जाए, एक एक्स तीनों में है, दूसरा एक्स भी है तीनों में। ठीक है, फिर एक वाई है तीनों में, दूसरा वाई भी है तीनों में, फिर और कुछ नहीं। z इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो अब देख ले क्या कॉमन है हमारे पास। सो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये इसमें क्या हुआ, हमारा कॉमन टर्म हुआ। अब वैसे देखने जाओ तो ये तो इसका मैथडोलॉजी है, बट अदरवाइज आप इंडिविजुअल टर्म्स को ऑब्जर्व करके भी क्या कर सकते हो, कॉमन टर्म डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3 10 और 6 है, तो उनमें आप विजुअलाइज करके पता लगा सकते हो कि कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो गया।
फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक्स क्यूब मतलब 3x, एक्स स्क्वायर मतलब 2x। तो तीनों में 2x तो कॉमन हमें नज़र आ रहा है, 2x एक्स स्क्वायर है। सेम वे वाई क्यूब, वाई स्क्वायर, तो तीनों में 2y, वाई स्क्वायर कॉमन नज़र आएगा, तो वो है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल। तब तक टेक केयर, सी यू सून।